तो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करने वाले जो है एल्डिहाइड और कीटोन के टॉपिक के बारे में। पिछले जो लेक्चर्स हैं वो काफी सारी चीजें डिस्कस की जा चुकी हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एल्डिहाइड एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो बच्चों, जो सबसे पहले इसमें है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? नॉमेनक्लेचर ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। वैसे इसमें एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप बोलते किसको है? तो ये सब हम पहले जानते हैं कि एल्डिहाइड होता क्या है। जब कोई भी एक ग्रुप है, सी एच ओ, ये जो सी एच ओ ग्रुप है, इस ग्रुप को बोला जाता है एल्डिहाइड। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप। और जो सी डबल बॉन्ड के साथ ओ लगा रहता है, इसको बोलते हैं कीटो ग्रुप। इसको बोलते हैं कीटो। आप इसको कीटो बोल सकते हैं या कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल, ये कार्बोनिल ग्रुप। तो ये होता है एल्डिहाइड ग्रुप और ये होता है कार्बोनिल ग्रुप। जब एल्डिहाइड ग्रुप किसी भी एल्केन से या किसी भी कार्बनिक चेन में या साइक्लिक चेन में जुड़ा हुआ होता है, तो उसके नाम के आगे हम जो है एल्डिहाइड लगा देते हैं। जैसे कि ये ग्रुप कहीं पे जुड़ा हुआ है, तो उसके नाम के आगे हम एल्डिहाइड लगा देंगे। कैसे? चलिए देखते हैं। जैसे CH3, CH3, CHO। अब ये CH3 CHO है, इसको हम क्या बोलेंगे? एसिटल डिहाइड। एसिटल डिहाइड। एसिटल डिहाइड, ये एसिटल डिहाइड। और यहीं पर जो है ये HCH इस तरह से जुड़ा हो, तो इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। ये जो एसिटल्डिहाइड है और जो फॉर्मेल्डिहाइड है, ये है कॉमन नेम्स। ये सब जो है ये कॉमन नेम्स हैं। और जो अगर इसी एसिटल्डिहाइड का हमको IUPAC नाम लिखना हो, तो IUPAC नाम क्या होता है? ये होता है एथेनॉल। सॉरी, एथेनल। एथेनल। अब आप बोलेंगे नल या नॉल में क्या अंतर है? दरअसल जब एल लगा हो लास्ट में, एल, तो आप ये समझिएगा कि ये एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। एल्डिहाइड, एल लास्ट में एल लग रहा है, तो एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यही अगर जो है इथेनॉल हो, इथेनॉल, ये लिखा हो ओएल, तो ये क्या है? अल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये एल्कोहल। तो अल और अल में, दोनों में अंतर है, बहुत थोड़ा सा स्पेलिंग का अंतर होता है बस। नहीं तो आप इसमें कंफ्यूज होके कहीं ना कहीं नाम लिखा होगा तो उसके IUPAC नेमिंग में गड़बड़ी करेंगे और उसको पहचानने में गड़बड़ी करेंगे। तो आगे एक तो हो गया ये एसिटल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का जो IUPAC नाम है वो बोलते हैं एथेनॉल। और जो ये फॉर्मेल्डिहाइड है, इसका जो है IUPAC नाम बोलते हैं मेथेनॉल। इसको बोलते हैं मेथे मेथेनॉल। ये आगे भी है, आगे हम देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं कितना समय है। इसको हम एक सीरीज से बना दे रहे हैं, जो है एक सीरीज से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा।
पहले तो हम कर दे रहे हैं फार्मूला। यहाँ पे लिख लीजिए फार्मूला। और आगे है कॉमन नेम। कॉमन नेम। आगे है जो है IUPAC नेम। IUPAC नेम। तो इनको हम कैसे लिखते हैं, ये आप सबसे पहले देख लीजिए। तो यहाँ पर जो HCHO है, HCHO, इसका भी हमने बनाया। इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड। इसको बोलेंगे हम। इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट है इसका, अब IUPAC नाम क्या होता है? IUPAC नाम होता है मेथेनल। मेथेनल। चलिए बच्चे, तो आगे देखते हैं हम CH3CHO को क्या बोलते हैं। CH3CHO, ये जो है एसिटल्डिहाइड। इसको आप बुलाने वाला जो कॉमन नेम है, क्या बोलते हैं इसको? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। और इसका IUPAC नाम क्या बोलेंगे हम? यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एथेनल। तो इसको लिख देंगे हम एथेनल। चलिए, ये दो तो हो गए। अब इन दो के बारे में तो हमको पता है। आगे देखते हैं। ये दो तो हमने बता दिया। आगे जो है, ये प्रोपीओनल होता है। प्रोपीओनल में क्या होगा? एक और यहाँ पे कार्बन लगा होगा। CH3CH2CHO। अब प्रोपियोनल डिहाइड क्यों होगा? कार्बन की संख्या देखते रहेंगे हम। एक कार्बन, फिर ये दूसरा कार्बन, ये तीन कार्बन। जब कार्बन्स की कार्बनिंग कार्बन्स की नंबरिंग के हिसाब से हम उसका नेम देते हैं। जैसे ये मेथेन में जो होता है एक कार्बन होता है, जिसका नाम नेम क्या होगा? मेथेनल। यहाँ पे एथेन में दो कार्बन होते हैं। तो जब ये दो कार्बन के साथ और एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको बोल दिया गया क्या? एसिटल डिहाइड। सेम उसी तरह ये हो जाएगा प्रोपियोनल डिहाइड। प्रोपियोनल डिहाइड इसका कॉमन नेम है, तो इसको लिखते हैं प्रोपियोनल डिहाइड। प्रोपियोनल डिहाइड। चलो बच्चे, तो इसका जो है IUPAC नाम क्या होगा? IUPAC नाम बहुत इजी है, ये हो जाएगा प्रोपिनल। बहुत इजी है। चलिए, नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट है अभी ब्यूटीरियल डिहाइड। ब्यूटेरियल डिहाइड में क्या होगा? कितने कार्बन होंगे? ब्यूटेन में होते हैं चार कार्बन, तो यहाँ पर भी कार्बन की जो संख्या रहेगी वो चार रहेगी, फोर रहेगी। CH3 CH2 CH2 CHO। तो इसको, इसका जो कॉमन नेम है ये होगा ब्यूटेरल डिहाइड। इसको हम लिख देंगे ब्यूटीरल डिहाइड। ये हो गया ब्यूटेरल डिहाइड। नेक्स्ट क्या है इसका? IUPAC नेम बहुत ही आसान है, ब्यूटेनल। आराम से लिख देंगे, कोई दिक्कत इतने में। आगे, अभी इसी ब्यूटेन में जैसे ये थोड़ा सा इसका आइसोमर स्ट्रक्चर हम रिप्रेजेंट कर दें, इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं? आइसोमर का भी थोड़ा सा, आइसोमर में क्या होता है? जो ये केमिकल फार्मूला है, मतलब जो कार्बन्स की नंबरिंग है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन्स का नंबरिंग है, जो ग्रुप लगा है, ये सब सेम रहेगा। लेकिन इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो कि ये हमको दिख रहा है, ये क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो इसको हम बनाते हैं आइसोब्यूटेरल डिहाइड। आइसोब्यूटेरल डिहाइड कैसे बनेगा? CH3, और जो दूसरा वाला कार्बन है इसके साथ नीचे हम जोड़ देंगे CH3, फिर आगे लगा देंगे CHO। CHO। अभी क्या होगा? आइसो ब्यूटेरल डिहाइड। आइसो, ये EU रहेगा, ब्यूटेरल डिहाइड। ये आइसोब्यूटेरल डिहाइड हो गया। अब इसका नेमिंग करना होगा, तो हम IUPAC में नंबरिंग के हिसाब से इसका नाम लिखते हैं। नंबरिंग करेंगे। वन कार्बन, काउंटिंग किधर से होगी? जिधर मेजर ग्रुप लगा होगा, जो मेन ग्रुप है। यहाँ पे एल्डिहाइड क्या है? मेन ग्रुप है, तो काउंटिंग जो होगी वो एल्डिहाइड ग्रुप की तरफ से होगी। तो ये फर्स्ट कार्बन होगा,
ये टू होगा, ये थ्री होगा। अब टू पे क्या लगा हुआ है? लगा हुआ है एक मेथिल ग्रुप। तो इसका हम आईयूपीएसी नेमिंग में क्या लिखेंगे? टू पोजीशन पे दूसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है? मेथिल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको लिखेंगे हम टू मेथिल, टू मेथिल प्रोपेनल, टू मेथिल प्रोपेनल। ये हो गया। इसका कॉमन नेम है आइसोब्यूटाइल, और इसका जब आईयूपीएसी हम नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा टू मेथिल प्रोपेनल। आगे है मेथिल ब्यूटेरल, मिथिल ब्यूटेरल। अब इसमें ब्यूटेरल जो है, ये पूरा का पूरा हम लिख लेंगे, और यहाँ पर किसी भी कार्बन पर एक जगह हम जो है एक मेथिल ग्रुप लगा देंगे। तो उसको क्या बोलेंगे? मेथिल ब्यूटेरल, जैसे हम लिख के दिखा रहे हैं यहाँ पे, CH3, CH2, CH और CHO। तो आपने फार्मूला गलत लिखा है? नहीं, गलत नहीं लिखा है, आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या है? ब्यूटेरल डिहाइड है। दरअसल यहाँ पे CH2 होना चाहिए था, हम CH2 से एक हाइड्रोजन गायब करके यहाँ पर जो है CH3 ऐड कर दे रहे हैं। अब हम लॉन्गेस्ट चेन में काउंटिंग करते हैं आईयूपीएसी में, तो ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, ये हो जाएगा सेकंड कार्बन, ये हो जाएगा थर्ड कार्बन, ये हो जाएगा फोर्थ कार्बन। ये बना ब्यूटेरल डिहाइड। अब ब्यूटेरल डिहाइड में यहाँ पे जो सेकंड वाला कार्बन है, इस पे जुड़ा हुआ है मेथिल ग्रुप, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? फिर से जैसे अभी टू मेथिल, टू मेथिल ब्यूटेनल, ब्यूटेनल। ये आईपीएसी नाम होगा। कॉमन नेम क्या बोलेंगे? मेथिल ब्यूटेरल डिहाइड, मेथिल ब्यूटेरल डिहाइड। हो गया। कोई दिक्कत इतने में? आपने फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला देख लिया, फॉर्मल्डिहाइड का कॉमन नेम देख लिया, और उसका आईयूपीएसी नाम देख लिया। फॉर्मल्डिहाइड को बोलते हैं आईयूपीएसी नाम नेम में मिथेनल, एसिटल्डिहाइड को एथेनल, और प्रोपियोनल्डिहाइड को प्रोपेनल, ब्यूटेरल्डिहाइड को ब्यूटेनल, और इसी प्रकार से आगे भी। जैसे अगर कहीं पे और भी आगे की चेन्स बढ़ जाएं, तो उसको कैसे लिखें? जैसे यहाँ पे कार्बन की संख्या 4 है, आगे अगर नेक्स्ट 5 हो जाए तो 5 कार्बन पे क्या होता है? प्रोपेन होता है। तो इसको हम लिख देंगे प्रोपेनल डिहाइड, ऐसे। और आईयूपीएसी नेम उसका लिखेंगे तो प्रोपेनल हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब थ्री मेथिल ब्यूटेनल, ब्यूटेनल बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर लिख देते हैं। और भी नेम है कुछ जो अभी हम यहाँ पे रिएक्शंस में यूज करने वाले हैं, वो सारे के सारे जो है देख लीजिए थोड़ा बहुत। बाकी उसके बाद आगे आते रहेंगे तो उनको बताया जाता रहेगा। अभी देखते हैं। टू मेथिल, ये तो बना लिया हमने, टू मेथिल ब्यूटेनॉल बना लिया। अब यहाँ पे हम थ्री मेथिल ब्यूटेनॉल बनाना हो तो क्या होगा? कैसे करेंगे? दरअसल ये जो ब्यूटेन का फार्मूला है यही रहेगा, CH3, CH2, CHO। यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन छोड़ा हुआ है, दरअसल यहाँ पे जो है मेथिल ग्रुप लगाएंगे। अब यहाँ पे इसका नाम थ्री मेथिल ब्यूटेनॉल क्यों होगा? क्योंकि फर्स्ट कार्बन, ये मेजर ग्रुप ये है। कार्बन की जो नंबरिंग है यहाँ से होगी, 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, और ये फोर्थ कार्बन होगा। तो जो थर्ड कार्बन है पोजीशन 3 पे लगा हुआ है मेथिल ग्रुप, तो इसका नेम जो होगा ये होगा थ्री मेथिल ब्यूटेनल, थ्री मेथिल ब्यूटेनल। ये हो जाएगा इसका नाम। इसका अब कॉमन नेम क्या होगा? इसका होगा मेथिल, मेथिल ब्यूटेरल, यू रह गए ब्यूटेरल डिहाइड। अब बहुत सारी जगह पे हो सकता है, कहीं कहीं पे आप देखें यहाँ पे अल्फा बीटा लगा के देखा होगा, जैसे हमने जो ऊपर वाला ये करवाया हुआ है यहाँ पे।
स्लाइड नहीं हो रहा है। चलिए यहाँ पे दिखाते हैं। तो ये जो अभी यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, दरअसल जब जिस कार्बन से मेजर ग्रुप काउंटिंग हमको करना होगा, तो हम इस कार्बन को नहीं छोड़ेंगे, इस कार्बन से काउंटिंग करेंगे। लेकिन जो ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप सीएचओ के साथ पूरा एक ग्रुप है। जब मेजर ग्रुप किसी कार्बन से जुड़ा होता है, तो उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। मतलब इस चेन में जो अल्फा कार्बन होगा, वो ये होगा सेकंड वाला जो कार्बन है, ये हो जाएगा अल्फा कार्बन। अब आप कहेंगे कि इस कार्बन को अल्फा कार्बन क्यों नहीं बोले? दरअसल ये CHO पूरा का पूरा ग्रुप है, इसलिए अल्फा कार्बन इसको नहीं बोलेंगे। ये ग्रुप पूरा का पूरा है, ये जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन से, ये हो जाएगा अल्फा कार्बन। अब जो सेकेंडरी ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो कि मेजर ग्रुप नहीं है, उसके बगल वाला, अल्फा के बगल वाला जो ये कार्बन होगा, ये होगा बीटा कार्बन। अब उसके बाद अगर और भी लंबी चेन है, तो हो जाएगा गामा कार्बन। तो इस तरह से इसका नेमिंग किया जाता है। तो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन हुआ है, ये वाला पोजीशन का, तो जिससे ये मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये हो जाएगा बीटा कार्बन। तो इसको बोलेंगे बीटा मेथिल ब्यूटेरल डिहाइड। ये होगा कॉमन नेम में, कॉमन नेमिंग करेंगे ये सब। आगे क्या होगा? ये थ्री मेथिल ब्यूटेरल। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे हमको बनाना है एक्रोलिन। एक्रोलिन क्या होता है? एक्रोलिन में होता है कि CH2, इसका फार्मूला देख लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पे जुड़ा हुआ है CHO। बहुत उर्दू लिख दी हमने। ये कहलाता है एक्रोलिन। इसका जो कॉमन नेम है, ये है एक्रोलिन। एक्रोलिन। और जो इसका IUPAC नाम है, वो है प्रोप टू इनॉल। प्रोप टू इनॉल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक प्रोटोनल डिहाइड। प्रोटोनल डिहाइड ये कब होगा? यहाँ पे पहले तो हम जो है ब्यूटेन वाला फार्मूला लिख लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर CHO। अब ये जो बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर है डबल बॉन्ड के साथ, इसको बोलते हैं प्रोटोनल डिहाइड। प्रोटोनल डिहाइड। और इसका जो IUPAC नेम है, इसको बोलेंगे ब्यूट टू इनॉल। कोई दिक्कत इतने में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे ऐसे और भी बहुत सारे हैं जिनका नेम को जो है यहाँ पे डिस्कस करना है। जैसे अभी देखते हैं, अगर यहीं पर एरोमेटिक रिंग रिंग पे लगा हुआ है, या कहीं पर जो है एक से ज्यादा एल्डिहाइड ग्रुप लगे हुए हैं, तो उनका नेमिंग कैसे करेंगे, उनको देखते हैं। जैसे एक है प्रोपेन, ले लेते हैं हम प्रोपेन का स्ट्रक्चर, बहुत ही बढ़िया है। CH2, CH2, CH और CH2, ये हमने लिया। अब यहाँ पर क्या करें? देखिए यहाँ पे CH3 होना चाहिए थी, ये हो गया CHO, और यहाँ पर हो गया CHO, और फिर यहाँ पर हो गया CHO। अब यहाँ पर हमने तीन कार्बन थे, तीन के तीनों की जगह पे हमने लगा रखा है जो है एल्डिहाइड ग्रुप। तो अब इनका नेम क्या होगा? दरअसल 1993 में एक थ्योरी IUPAC नेम में रिप्रेजेंट की गई। ये कब किया गया? 1993 में। तो जब पे यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप्स की संख्या थ्री हो, या मोर देन थ्री हो, मोर देन थ्री, तो इनको जो है ये कार्बन डिहाइड बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कार्बन डिहाइड। जैसे यहाँ पे ये कितने कार्बन है? वन, टू, थ्री कार्बन है। और नंबरिंग तीनों पे जो है, जो यहाँ पे कार्बन है,
यहाँ पे तीनों जगह पे एल्डिहाइड लगा हुआ है, तो आप फर्स्ट कार्बन या किधर से भी काउंट कर सकते हैं, इधर से भी और इधर से भी। तो यहाँ पे हम काउंट कर ले रहे हैं 1 2 3। इसका नेम क्या होगा? यहाँ पे जो कार्बन की संख्या जो चेन है, ये है प्रोपेन की चेन। तीन कार्बन यहाँ पे, तो इसके लिखेंगे पहले प्रोपेन। प्रोपेन। फिर उसके बाद ये किस किस पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है? तो 1 2 3। तो 1 2 3। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रोपेन 1 2 3। ट्राई कार्बन डिहाइड। ट्राई कार्बन डिहाइड। कार्बन डिहाइड। अब हो सकता है कुछ बच्चे ये ना समझ रहे हैं कि यहाँ पे ट्राई क्यों लग गया। दरअसल जब कोई ग्रुप जुड़ता है किसी भी कार्बन से, कोई ग्रुप जुड़ता है, जब ग्रुप की संख्या एक हो, ग्रुप ग्रुप की संख्या एक हो, तो वहां पे लिखने के लिए हम लगाते हैं मोनो। और मोनो बहुत कम केसेस में लिखा जाता है, जैसे CO लिखा रहता है, तो ये कोबाल्ट की बात नहीं कर, कार्बन मोनोऑक्साइड। और यहीं पर CO2 हो जाता है, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे? जो ऑक्सीजन, ये जो ग्रुप लग रहा है, इसकी संख्या जब एक थी तो इसको बोल रहे थे कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब यहाँ पे इसकी संख्या दो हो गई तो इसको बोल रहे हैं डाइऑक्साइड। यहीं पे किसी भी की संख्या थ्री हो जाएगी तो उसको बोलेंगे ट्राई। मतलब वन के लिए मोनो लगता है, टू के लिए डाई लगता है, थ्री के लिए ट्राई लगता है, और फोर के लिए टेट्रा लगता है। टेट्रा। ऐसे ही जो है, इसको पेंटा हेक्सा ऐसे करके जितने भी ग्रुप ये लगते जाएंगे, उनको हम जो है मोनो डाई ट्राई लगाते जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो है देखेंगे, यहाँ पर, तो यहाँ पर जो था, ये तीन एल्डिहाइड ग्रुप लगे हुए थे। कितने थे? तीन लगे हुए थे। यहाँ पे जो है ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे तीन लगे हुए हैं। ये देखिए, एक, दो, तीन। अब जब हर जगह पर एक लग रहा था तो हम उसको मोनो लगा के नहीं लिखे। कुछ कम केसेस में ही मोनो लिखा जाता है, ये मैंने पहले ही बताया कि कहीं कहीं पर मोनो लगाते हैं, बाकी डायरेक्टली लिख दिया जाता है। लेकिन अगर उसकी संख्या दो हो जाती तो डाई लिखना वो कंपलसरी है, हमेशा डाई लिखा जाएगा। और तीन हो जा रही तो ट्राई लिखा जाएगा। मतलब जो मोनो वाला है, जो संख्या एक है, उसको हम इग्नोर करते हैं। बाकी जो है, आप अभी जैसे जो है, यहाँ पे CH3 CH2 OS लिखा हुआ है, तो इसको हम मोनो एल्कोहल नहीं बोलते, डायरेक्टली इसको इथेनॉल बोल देते हैं ना। इथेनॉल। अब यहीं पर अगर दो लग जाता तो, जिसको हम मोनोहाइड्रिक डाईहाइड्रिक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल बोलते हैं। एल्कोहल के लेक्चर में वो डिस्कस किया हुआ है, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। नेमिंग के साथ पूरा पढ़ाया गया है, पूरा एल्कोहल केमिकल रिएक्शन प्रॉपर्टीज पूरा हुआ है, एल्कोहल, फिनॉल, एरोमेटिक अल्कोहल, ये सब हो गए हैं, एल्डिहाइड कीटोन चल रहा है। चलिए, तो उम्मीद है इतना अच्छी समझ में आएगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब कुछ ऐसे हैं कि ठीक है, ये चेन तो हो गई हमारे पास, जो ये चेन थी, ये लीनियर चेन तो हो गया पूरा, कि कार्बन कार्बन ऐसे जुड़े हुए हैं, इन पे जो है एल्डिहाइड ग्रुप लग रहा है, इन पे एल्डिहाइड ग्रुप जो है जुड़ रहा है। तो हम जो है इनका नेमिंग कैसे करते हैं, ये तो हो गया, ठीक है, आप समझिए। चलिए, अब क्या ये रिप्रेजेंटेशन जो है एरोमेटिक रिंग्स पे हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो इनको डिस्कस करते हैं। अब क्या करते हैं? एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स में क्या होता है कि एल्डिहाइड कम से कम एक एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है। एरोमेटिक रिंग होता क्या है? जैसे कि ये साइक्लिक रिंग है, ये एरोमेटिक रिंग है। अब इस पर जब एल्डिहाइड ग्रुप आके जुड़ेगा तो ये बोला जाएगा एरोमेटिक एल्डिहाइड। और इसका जो पर्सनली नेम है, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड की कैटेगरी में आएगा, लेकिन इसका पर्सनली नेम है, उसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। जैसे एरोमेटिक रिंग पे, किसी भी एरोमेटिक रिंग पे जब एल्डिहाइड जुड़ा होगा तो वो सब किसके कैटेगरी में आएंगे? एरोमेटिक एल्डिहाइड की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन
इनमें सबका अलग अलग नेम होगा। जैसे एक और हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। ये भी क्या है, एरोमेटिक रिंग है। यहाँ पे ओ एस जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर सी एच ओ जुड़ा हुआ है। ये अब क्या है ये, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसका नेम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी क्यों, क्योंकि ये ग्रुप हाइड्रोक्सी लगा है, किस पोजीशन पे लगा है, बेंजीन रिंग का जो ये पोजीशन होता है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये है बेंजीन रिंग। तो जो ये पोजीशन है और जो ये पोजीशन है ऊपर नीचे वाला, इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन, इनको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो ये साइड साइड में ऊपर वाले हैं, इनको बोला जाता है ऑर्थो, ऑर्थो पोजीशन। और ये जो नीचे वाले हैं, इन दोनों को बोला जाता है मेटा पोजीशन, मेटा। तो यहाँ पे जो ओएस है, ये लगा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पे। ये ओएस लगा हुआ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है कहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन पे। तो जो इसका नेम होगा, ये हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी। बहुत ही आराम से समझिए आप। ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, इसलिए हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी। और आगे क्या होगा, बेंजल्डिहाइड। ये पूरा का पूरा ये वाला जो ग्रुप था, अभी हम नाम बताएं इसका, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को छोड़ दीजिए, तो इसका क्या नाम, क्या नेम है, बेंजल्डिहाइड। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। चलिए, तो इतना समझ में आया। और भी इसका नाम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बहुत सारे केमिस्ट्री में एक ही प्रोडक्ट के दो तीन नाम हो सकते हैं। जैसे इसका एक नेम हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और दूसरा क्या होगा, इसमें हम इसका आईयूपीएसी नाम वाला काउंटिंग कर लें, तो मेजर ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड है। मेजर ग्रुप एल्डिहाइड है। कार्बन की जो काउंटिंग होगी वो 1 2 यहाँ पे होगी। तो आगे हमको काउंट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 2 पे क्या लगा है, हाइड्रोक्सी, तो इसका दूसरा नाम लिखेंगे हम, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। इसका एक और नाम होता है, ये बिल्कुल कॉमन सा नेम है, इसको बुलाने वाला है एकदम से। आईयूपीएसी से कोई लेना देना नहीं इसका। इसको बोलते हैं सैलिसिल डिहाइड, सैलिसिल डिहाइड, सैलिसिल डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड का फॉर्मेशन जो है, हमने अल्कोहल और फिनॉल में जो है ये बताया हुआ है। इसका उपयोग जो है, इसका यूज मेडिसिनल मेडिसिन को बनाने के लिए, मेडिसिन चीजों में उपयोग किया जाता है। ये सैलिसल्डिहाइड हो गया, और सैलिसिलिक एसिड हो गया। सैलिसिलिक एसिड में क्या होता है, ये जहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, यहीं पर सीएचओ की जगह सीओओएस लगा होता, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता, तो ये सैलिसिलिक एसिड होता है। सैलिसिलिक एसिड का उपयोग होता है ट्यूब्स को बनाने में। तो ये रबड़ वाला ट्यूब नहीं है, जो जो है साइकिल और फोर व्हीलर में लगता है, ये वाला ट्यूब नहीं। जो ट्यूब एंटीसेप्टिक क्रीम्स लगाते हैं ना हम लोग, उसको बनाने में उपयोग किया जाता है सैलिसिलिक एसिड का उपयोग। चलिए, तो आगे कुछ और भी हैं, थोड़े से एल्डिहाइड के टाइप्स और बचे हुए हैं, दो चार आप देख लीजिए बढ़िया से। उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा, पढ़ के समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब है एलिसाइक्लिक एल्डिहाइड। एली एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक एल्डिहाइड। अब एलिसाइक्लिक एल्डिहाइड क्या होते हैं, वो तो एरोमेटिक था। अभी एलिसाइक्लिक क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक क्या होते हैं। दरअसल वहां पे एरोमेटिक होने के लिए अंदर जो है, ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड का होना जरूरी होता है। जैसे मैंने बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया, तो अंदर उसको जो है रिंग बना के दिखा दिया। दरअसल हम इस बेंजीन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन बेंजीन में होता क्या है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। ये होते हैं एरोमेटिक।
एरोमेटिक होने के लिए आप ये चीज समझ लीजिए, थोड़ा सा बढ़िया से याद कर लीजिए कि एरोमेटिक कहने के लिए उस साइक्लिक रिंग में डबल बॉन्ड का होना जरूरी है। ये डबल बॉन्ड का होना जरूरी है एरोमेटिक कहने के लिए। अब ये जितने भी एले साइक्लिक एल्डिहाइड्स हैं, इनमें कहीं पर भी अंदर डबल बॉन्ड होता ही नहीं है। जैसे गड़बड़ बन गया। चलिए, वैसे तो साइक्लोहेक्सेन बनाया हुआ है हमने, पर थोड़ा बेचारा विकलांग हो गया है, थोड़ा सही कर लेते हैं इसको। हाँ, अभी सही लग रहा होगा थोड़ा सा। थोड़ा सा सही लगेगा, बाकी तो ये भी वैसे हो गया। यार, गजब का कॉमेडी चल रहा है। चलिए फिर से बनाते हैं हम। नहीं, दरअसल हम चौकोर बना दे रहे हैं ना। आपका ये साइक्लोहेक्सेन है? नहीं, बिल्कुल नहीं बच्चे, ये साइक्लोहेक्सेन नहीं है। हमने कब पाया साइक्लोहेक्सेन? इसका नाम होता है साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन कार्बल्डिहाइड। इसको क्या बोलेंगे? साइक्लो साइक्लोब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन कार्बल्डिहाइड। कार्बल्डिहाइड। कोई दिक्कत? साइक्लो क्यों? चक्र बन गया ना, एक साइकिल। देखिए, साइकिल का मतलब चक्र से है। देखिए, पूरा का पूरा। और ब्यूटेन क्यों? क्योंकि जितने कोने हैं यहाँ पे आप कार्बन कार्बन एज्यूम कर लीजिए, नहीं तो आप लगा दीजिए, कोई बात नहीं है। तो ये चार कार्बन है। चार कार्बन, जब कार्बन की संख्या 4 होती है तो ब्यूटेन होता है। साइक्लिक है इसलिए ब्यूटेन। और एल्डिहाइड लगा हुआ है तो इसे हमने लगा दिया कार्बन डिहाइड। कोई दिक्कत? आगे सेम इसी तरह से हम जो है आगे भी देखते हैं, एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं। और स्ट्रक्चर्स में क्या बनाना है? इसमें हम बना रहे हैं साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। तो साइक्लोहेक्सेन कैसे बनता है? इस बार प्रयास करेंगे हम अच्छा साइक्लोहेक्सेन बनाए। ये बेचारा हर बार बीमार हो जा रहा है। सही से बनाएंगे। हाँ, चलिए, थोड़ा सा तो अच्छा बनाने का प्रयास किया है हमने। आप लोग तब भी थोड़ा मान लीजिए कि ये जो है, इनका नाम साइक्लोहेक्सेन है। CHO। हेक्सेन क्यों है? क्योंकि ये दरअसल हमारा सही से कॉर्नर बना नहीं है। जहां यहाँ पे ये कॉर्नर है, यहाँ पे कार्बन है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। तो छह कार्बन हो गए, तो ये हो गया हेक्सेन। अब ये साइक्लिक है तो इसलिए साइक्लोहेक्सेन। दरअसल साइक्लोहेक्सेन के अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि जो है, ये बेंजीन के अंदर भी तो छह कार्बन होते हैं, तो क्या हम इसको साइक्लोहेक्सेन बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं, साइक्लोहेक्सेन के अंदर कोई डबल बॉन्ड होता ही नहीं। और बेंजीन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं, तो ये इसका नाम क्या है? ये बेंजीन है। सुन। अब अगर यहाँ पर, अगर आप ये पूछें कि जो है कोई ऐसे रिंग बना हुआ है और उसके अंदर एक डबल बॉन्ड बना हुआ है, तो क्या हम इसको बेंजीन बोल सकते हैं? नहीं। तो ये साइक्लोहेक्सेन का हम क्या कर देंगे? एक डबल बॉन्ड है तो हेक्सीन, जब डबल बॉन्ड होता है तो क्या होता है? इन ग्रुप लगता है। तो साइक्लोहेक्सीन इसको बोल देंगे। चलिए फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं। इसका नाम क्या होगा अब? साइक्लिक है तो लिख देंगे साइक्लो। हेक्सेन है तो साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। एल्डिहाइड लिखा हुआ है तो साइक्लोहेक्सेन कार्बन डिहाइड। कार्बन डिहाइड। चलो अच्छे। अब आगे कोई दिक्कत? कोई बात नहीं, एक और स्ट्रक्चर है, देखते हैं। उम्मीद है आपको पढ़ के मजा आया होगा जो है। और आनंद लीजिए, एंजॉय करिए, बहुत बढ़िया से पढ़ते रहिए। जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए बढ़िया से। और जो भी टॉपिक आप अगर कुछ समझना चाहते हैं कि जो ऑनलाइन, आप लोग ऑनलाइन ही देख रहे हैं, तो स्कूल में कोई टॉपिक चल रहा है या नहीं समझ में आ रहा है वहां पे, मेरा पढ़ाई अगर आपको अच्छा लग रहा है, ये समझ में आ रहा है, तो आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। कोई टॉपिक अगर नहीं समझ में आए तो मैं उस पे लिख से स्टार्ट कर दूंगा, वहां पे पढ़ाएंगे जो है। आप जो है बढ़िया से पढ़िए अपने रूम में बैठ के। और हम अपने रूम में बैठ के आपको पढ़ा रहे हैं बढ़िया से। तो ये थ्री मेथिल साइक्लोहेक्सेन, थ्री मेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बन डिहाइड। कार्बन डिहाइड। चलिए, तो थ्री क्यों है? दरअसल जिधर से ग्रुप्स नजदीक होते हैं, मेजर ग्रुप हमारा CHO है।
तो काउंटिंग करेंगे और इधर से अगर जाएंगे तो ये मेथिल ग्रुप बहुत दूर पड़ेगा। तो शॉर्टकट ले लेते हैं, 1 2 3। थ्री पे मिथिल लगाए तो थ्री मेथिल। साइक्लिक रिंग है तो साइक्लो। हेक्सेन है तो साइक्लो हेक्सेन। और एल्डिहाइड लगाए तो कार्बन लिथाइड। तो ये बच्चों था नेमिंग, वो भी किसका, एल्डिहाइड का। तो उम्मीद है आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो जो है आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पढ़ाते टाइम बोलते टाइम कोई भी टॉपिक गलत हो गया है या हमने गलत बोल दिया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसको हम जो है सुधार करेंगे। तो एंजॉय करिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। और लेक्चर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।